नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रिवॉल्व फीचर। तो एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ और न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले स्केच पे क्लिक करता हूँ। क्यू प्रेस करके मैंने प्लेन शो करा लिया है और स्केच पे क्लिक करता हूँ। और स्केच बनाने से पहले सबसे पहले मैं समझूंगा कि जो रिवॉल्व फीचर है वो बेसिकली काम कैसे करता है। रिवॉल्व बेस और बॉस ये काम कैसे करता है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी स्केच को आप अगर 360 डिग्री रिवॉल्व कर दें और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका एक 3D बन जाता है तो आप उसको बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल्स जैसे मैं बोलना चाहूँ कि आपके पास कोई भी अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, लाइक बॉटल, कोई शाफ्ट है या कोई कनेक्टिंग पिन है, उसको आप इजीली बना सकते हैं सिंगल रिवॉल्व बेस बॉस और बेस कमांड से। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको मैंने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया और स्केच पे क्लिक कर दिया, मैं थोड़ा उल्टा कर दिया। तो उस सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्केच ड्रॉ करने के लिए मैंने जैसे एक स्केच ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ मेरा एक स्केच है। ये बेसिकली क्या है, एक सेक्शन स्केच है। और इसको अगर मैं इसकी सेंटर जो ये लाइन है, इसकी एज है, इसके अराउंड में अगर 360 डिग्री रिवॉल्व कर दूं तो ये सॉलिड बन के आ जाएगा। तो मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद मैं फीचर में जाके रिवॉल्व बेस यूज़ करता हूँ। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन पूछेगा मेरे से, तो मैंने एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन दे दिया मैंने ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक 3D बन के रेडी है। जैसे ही आप इसको ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सिंगल कमांड से आप इस तरीके का सॉलिड वॉल्यूम आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप कोई सी भी एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो चीज़, वो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन आपका स्केच के साथ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है समझते हैं ऐसे? इंटरसेक्ट ना करने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो स्केच है वो कुछ इस तरह से, मान लो कि ये आपका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन से आपका स्केच एक्सटेंड हो गया है। अब इसको अगर मैं एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ और मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ तो वो उस स्केच का पार्ट नहीं है, इसलिए वो उसको काउंट नहीं कर रहा है। हम इसको स्केच का पार्ट करके देखते हैं क्योंकि वो अलग दिखा रहा है इसमें। चलिए, जैसे मान के चलो कुछ कुछ ऐसा स्केच है अपने पास। तो अगर मैं एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ, रिवॉल्व बेस लगाता हूँ और मैं एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अभी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है एरर, स्केच इज ओपन और सेल्फ इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्ट द सेंटर लाइन। मतलब ये जो आपका एक्सटेंडेड पार्ट है
अगर आप इसको 360 डिग्री घुमाएंगे तो ये इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये आपका सेंटर लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरा जो सेंटर लाइन है और जो मेरा स्केच है वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। अगर मैं इसी का अगर मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर लाइन, तो आपका वो एक सॉलिड वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा उसे रिवॉल्व करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें जैसे मेरे पास आता है कि जैसे मैं एंगल डायरेक्शन टू भी दे सकता हूँ। जैसे मेरे को अगर सेंटर से अगर मुझे इसको एंगल देना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 30 डिग्री रिवॉल्व करता हूँ, तो ये दोनों मिड प्लेन पे, जिस प्लेन पे हमने स्केच किया है, दोनों प्लेन से ये 30 डिग्री इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें अगर मैं थिन फीचर लगाना चाहूँ, जैसे 2 mm का थिन फीचर अगर मैं लगाना चाहूँ, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं लगेगा। करते हैं इसको थिन फीचर कैसे करते हैं। इसको मिड प्लेन से इसको ब्लाइंड करता हूँ और इसको मैं 360 डिग्री या फिर जितना आपको चाहे 90 डिग्री या 360 डिग्री रखते हैं। इसको डायरेक्शन 2 में बंद कर देता हूँ, ब्लाइंड रख रहे हैं तो 360 डिग्री रखा मैंने। तो इसको अगर मैं थिन फीचर, नहीं लगेगा अभी, तो कुछ इस तरह से आपका रिवॉल्व कमांड बन के रेडी हो जाएगा। थिन फीचर के लिए बताते हैं आप कि एक स्केच बना लेते हैं। फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, आप क्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास आप जितने भी प्लेन्स अगर हैं वर्क बेंच में, 3 ही प्लेन रहते हैं, फ्रंट, राइट एंड टॉप। क्यू प्रेस करेंगे आपके प्लेन्स विजिबल हो जाएंगे। आप प्लेन सेलेक्ट करें, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करें और स्केच बनाएं एक। मैंने कुछ इस तरीके का स्केच ड्रॉ कर लिया मैंने कुछ। ये तो मैं ट्रिम कर लेता हूँ। एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर लाइन। अब जैसे मुझे अगर किसी सॉलिड बॉडी में अगर मुझे होल शो करना है तो आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है कुछ इस तरीके से। अगर मान लो को होल शो करना है सेंटर में, तो आपका जो सेंटर लाइन से जो आपका स्केच रहेगा वो कितना ऑफसेट रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 10 का होल चाहिए तो मैं 5 इसको ऑफसेट रखूँगा। ये आपका बेसिकली रेडियस हो जाएगा। ये तो मैं इसको अगर मैं 16 या फिर मैं 6 रेडियस देता हूँ, तो ये आपका सेंटर लाइन से 6 mm ऑफसेट हो गया है। अब ये अगर रिवॉल्व करेगा तो इसका डायमीटर हो जाएगा 12। ठीक है, इसको मैं अगर फीचर्स में जाके रिवॉल्व बेस यूज़ करता हूँ, सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये थिन फीचर लगा के देखते हैं। थिन फीचर जैसे ही लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर थिकनेस आ गई है कुछ। 1 mm थिकनेस देता हूँ मैं। इसको अगर मैं 30 डिग्री अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ मिड प्लेन से, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60 डिग्री कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका थिकनेस के साथ रिवॉल्व आपका शो होगा।